हाल ही में एक सेलिब्रेशन वाली न्यूज सामने आई है जिसमें बीसीसीआई के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर ही फीस दी जाएगी। जेंडर पे पैरिटी की दिशा में ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है और इसको एज ए केस स्टडी आप अपने एसे में और मींस की आंसर राइटिंग में, साथ ही एथिक्स के किसी आंसर में भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि महिलाओं के लिए जेंडर पे पैरिटी का मुद्दा आखिर स्पोर्ट्स में किस तरीके से डेवलप हुआ है। शुरुआत करते हैं समाचार पत्रों के साथ से। यहाँ पर देखिए, बीसीसीआई बैट्स फॉर पे पैरिटी, सेम मैच फीस फॉर मेन एंड वुमेन, न्यू एरा ऑफ इक्वालिटी। यानी कि ये आप समझ के चलिए कि समानता का एक नया एरा है, इस तरह की बात हो रही है जहाँ पे महिला और पुरुषों को, क्योंकि वो बराबर खेलते हैं तो उसके खेल के लिए बराबर फीस दी जाएगी। यहाँ पे अगेन एक दूसरी न्यूज है, बीसीसीआई इंप्लीमेंट्स इक्वल मैच फीस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन क्रिकेटर्स। सबसे पहले तो देखिए, जेंडर पे पैरिटी क्या होता है, हमें इसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए और तब हमें पता हो कि एक्चुअली में स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो ये जो वुमेन्स को एक इक्वल फीस मिलने वाली बात है, ये आज या कल का मुद्दा नहीं है। बहुत लंबे टाइम से इसको लेकर मांग चल रही थी। काफ़ी सारी महिला खिलाड़ियों की तरफ से इस मांग को लेकर कुछ ठोस कदम भी उठाए गए थे, उनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और तब जाकर आज जो है बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला इंडियन क्रिकेट के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण देखिए बनकर आया है। बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि हमारी ओर से ये फैसला लिया गया है तो अन्य लोग भी इससे जो है मोटिवेट होकर इस तरह के फैसले लेंगे और एक जेंडर इक्वल जो है सोसाइटी की तरफ ये जो है कदम हमारा बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए, जो जय शाह है उन्होंने ट्वीट किया था कि बीसीसीआई ने एक्चुअली पहला कदम उठा लिया है टुवर्ड्स टैकलिंग डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो भी बीसीसीआई की वुमेन क्रिकेटर्स होंगी जिनको का कॉन्ट्रैक्ट होगा बीसीसीआई के साथ, उनको देखिए इक्विटी पॉलिसी के तहत बराबर जो है मैच की फीस जो है दी जाएगी। और उन्होंने बेसिकली कहा है कि ये जेंडर इक्वालिटी के लिए एक न्यू एरा है और हम सब के लिए भी एक सेलिब्रेशन की देखिए न्यूज़ है। अगेन यहाँ पर सेम चीज़ बताई गई है कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने पे इक्विटी पॉलिसी की घोषणा की है और जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि केंद्रीय अनुबंधित कॉन्ट्रैक्ट में जो भी महिला या पुरुष खिलाड़ी होंगे उनको देखिए मैच में समान फीस मिलेगी। तो जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि ये जो दरअसल जेंडर पे गैप है ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ के इस तरह से हेडिंग्स देखने को मिल रहे हैं कि ये जो जेंडर पे गैप है उसको फिल करने का काम करेगा। देखिए, जहाँ पे जेंडर मतलब कि दो विभिन्न लिंगों की बात हो रही है, महिला एंड पुरुष, पे यानी कि मेहनताना की बात हो रही है और गैप का तात्पर्य ये है कि इसके बीच में मतलब कोई खाई है, कुछ इसके बीच में खाली जगह है जिसको भरने की आवश्यकता है। दरअसल होता क्या है कि एक लंबा इतिहास जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रहा है उसकी वजह से समान काम करने वाले दो पुरुषों को तो समान मेहनताना मिल जाता है, लेकिन समान काम करने वाला यदि कोई पुरुष है और समान काम करने वाली यदि कोई महिला है तो उनके मेहनताने में देखिए आप कह सकते हैं कि एक गैप रहता है। पुरुष को ज्यादा मेहनताना मिलता है, महिला को उसी समान काम करने के लिए कम मेहनताना मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमने न्यूज़ अभी सेलिब्रेट की है, इससे पहले तक जो बीसीसीआई के द्वारा अनुबंधित महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी उनको मैच की इक्वल फी नहीं मिलती थी। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसको फाइनली खत्म कर दिया गया है, एक वाटरशेड मूवमेंट है ये हमारी हिस्ट्री में, खासकर क्रिकेट की अगर हिस्ट्री में कहा जाए, और इसको बेसिकली हर एक बड़े क्रिकेटर के द्वारा, बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट भी किया गया है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे वो ये कि जेंडर पे गैप क्या है। तो आप समझ गए होंगे, मान लीजिए कि एक कोई मूवी है, उस मूवी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उन दोनों का समान जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने का। अगर मूवी की स्क्रिप्ट ऐसी है कि दोनों को अपना रोल बराबरी से निभाने का मौका मिलता है तो उनको इक्वल जो है मेहनताना मिलना चाहिए अपने काम का। या फिर मान लीजिए एक ऑफिस है, उस ऑफिस में दो एचआर हैं, एक एचआर फीमेल है और एक एचआर जो है मेल पर्सन है, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इक्वली जो है वो अपने दायित्व निभाते हैं, इक्वल उनका हार्ड वर्क है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी जो पुरुष एचआर है उनको जो है सैलरी ज्यादा मिलती हो महिला एचआर की तुलना में, तो ये देखिए जेंडर पे गैप दिखाता है और इस गैप को हमें पैरिटी से बदलना है, यानी कि जो बीच में खाली जगह है, ये जो एक दोहराव है, इसको हमें समानता पर लेकर आना है। इसीलिए डेफिनेशन क्या कहती है कि उन स्थितियों से जेंडर पे गैप का तात्पर्य होता है जहां पर समान कार्य करने के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को
कम भुगतान किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन पिक्चर दिखाई गई है कि एक रुपए का बड़ा हिस्सा पुरुष के पास है जबकि एक बहुत छोटा हिस्सा महिला के पास है। और यहाँ पर बात देखिए समान कार्य की हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज फॉर बीइंग अ फीमेल आपको काम के पैसे मिलने चाहिए, नहीं। अगर आप इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला इक्वल काम इक्वल हार्ड वर्क के साथ कर रहे हैं तो यस, एज अ ह्यूमन बीइंग डिस्पाइट ऑफ योर जेंडर आपको इक्वली जो है उसका मेहनताना मिलना चाहिए, बात यहाँ पे हो रही है। और जेंडर पे पैरिटी अगर आ जाए हर जगह पर तो ये जेंडर को लेकर हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में दिखाई देता है इसको काफी हद तक खत्म करने में हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए शुरू से एक चली आ रही कॉन्सेप्ट थी कि महिलाएं पुरुषों के बराबर जो है इंटेलेक्ट नहीं होती हैं, इक्वल हार्ड वर्कर नहीं होती हैं। और ये जितने भी मिथ थे, ये जितने भी मिसकंसेप्शंस थे, ये आज के टाइम में टूट चुके हैं। हम सबको पता है कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर इक्वल काम कर रही है। स्पोर्ट्स की बात हो, मिलिट्री की बात हो या फाइटर कॉम्बैट प्लेन्स उड़ाने की बात हो या फिर साइंटिस्ट में कुछ भी बड़ी डिस्कवरी को लेके चीज हो, जैसे नोबेल प्राइज आपने देखे होंगे कि बहुत सारी महिलाओं को केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी फील्ड्स में भी मिले हुए हैं। तो अगर ये मिसकंसेप्शन एक टूट गया है कि महिला पुरुषों के बराबर नहीं होती हैं तो फिर ये चीजें भी अब खत्म होनी चाहिए जो उस मिसकंसेप्शन की वजह से बनी थी कि वो उतना काम नहीं कर पाती है जितना पुरुष करते हैं तो उनको पे भी कम करना चाहिए। अब अगर वो काम की धारणा टूट चुकी है तो अगर समान कार्य हो रहा है, यहाँ पे ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, हम इक्वल वर्क की बात कर रहे हैं। अगर समान कार्य हो रहा है, समान रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है काम के साथ, दायित्व आपके समान है तो पेमेंट भी समान होनी चाहिए। बॉलीवुड में भी ये मुद्दा कई बार उठा है जहाँ पे हीरोइंस के द्वारा डिमांड की जाती है कि उनको जो है कई बार डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हीरो के कंपैरिजन में उनको पेमेंट कम की जाती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो फीमेल लीडरशिप होती है जनरली टीम उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, या फिर कंपनी के द्वारा सेम पोस्ट पे अगर दो डिफरेंट जेंडर के लोग हैं उनको इक्वली जो है पेमेंट नहीं दिया जाता है। हालांकि चीजें बदल रही हैं और इस दिशा में स्पोर्ट्स जो कि इतना फेमस है, खासकर क्रिकेट की अगर हम बात करें जाए, जिसको काफी लोग अपना एक आप कह सकते हैं ड्रीम गेम मानते हैं, वहां पर ये अगर पहल हुई है तो अवश्य ही इसका जो प्रभाव है पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट से इन्फ्लुएंस काफी बड़ी संख्या में हमारी आबादी है और अगर क्रिकेट की फील्ड में कुछ इस तरह का एक वेलकम स्टेप उठा है तो अवश्य ही हमारी आबादी पर, हमारे यूथ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जेंडर पे गैप क्या है। जब समान कार्य करने के लिए पुरुष की तुलना में महिला को कम भुगतान किया जाता है तो इसको बेसिकली पे गैप बोलते हैं। और जब भुगतान काम के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए तो पैरिटी आ जाती है। बेसिक से डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें उन महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता जो स्वेच्छा से कार्यबल से बाहर रही या जिन्होंने विश्राम लिया है। अब ऐसा नहीं है कि जिन महिलाओं ने किसी कारणवश छुट्टी ली है या जो अपनी मर्जी से किसी वजह से लीव पे हैं, अवकाश पे हैं, तो वो भी कहें कि हमें बराबर मेहनताना मिलना चाहिए। यहाँ पर बात मैंने आपको बताया समान कार्य की हो रही है। अगर आप इक्वल वर्क करते हैं तो आपको इक्वली जो है उसका मेहनताना मिलना चाहिए। अब ये जो फैसला हुआ है क्रिकेट के इस इतिहास में, इसका क्या निहितार्थ होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसको लेके बहुत बड़ा क्रेज है हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी बहुत आप कह सकते हैं इंस्पायर होती है उस गेम से। उसके जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको हमारे यहाँ एक तरीके से भगवान के रूप में देखा जाता है और वहाँ पर अगर कुछ अच्छे बदलाव होते हैं तो उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ना बहुत स्वाभाविक ही है। जैसे थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, all centrally contracted players will now receive equal match fees irrespective of the gender। ठीक है, क्योंकि देखिए अब सबको टेस्ट के लिए 15 लाख मिलेंगे, ओडीआई के लिए 6 लाख मिलेंगे, टी20 के लिए 3 लाख मिलेंगे, आई एम सॉरी। और अगर बात करें अभी तक, जब तक ये फैसला आया था, इससे पहले तक जो महिलाएं थी उनको केवल 2.5 लाख मिलते थे टेस्ट के लिए। देखिए पुरुषों को 15 लाख, महिलाओं को 15 लाख, अभी बात हो रही है, इससे पहले 2.5 लाख मिलते थे। कितना ज्यादा गैप है, इट्स नॉट लाइक कि 2-4 लाख का फर्क था, काफी बड़ा गैप है। और ओडीआई और टी20 के लिए उनको 1 लाख मिलते हैं, जो कि रिस्पेक्टिवली यहाँ पे 6 लाख और 3 लाख है। तो गैप था और बहुत ही ज्यादा वेलकम न्यूज है अगर इस तरह का जो है हमें दिखाई देता है। तो देखिए महिलाओं ने जो समान अधिकारों की मांग की है उस चीज को लेकर हम कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। वो एक हिस्ट्री जो चली आई है, उसकी जो लेगेसी थी, उसके रहते आज हम जो है इस तरह के फैसले लेने में सक्षम हुए हैं।
भेदभाव से निपटने की दिशा में ये पहला कदम है जहाँ पे अनुबंधित महिला क्रिकेटर्स जो होंगी उनके लिए वेतन इक्विटी नीति जो है, इक्विटी इक्वालिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इक्वालिटी से बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट होती है इक्विटी। अगर बात आई रही है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देती हूँ। मान लीजिए 3 डिफरेंट हाइट के जो है लड़के हैं A B C। अगर आपको उनको इक्वालिटी देनी है, मान लीजिए कुछ ऊंचा सामान रखा हुआ है तो उसको उतारने के लिए आप उनको अगर इक्वल हाइट के जो है स्टूल्स दे देते हैं तो ये इक्वालिटी है, राइट। उनकी देखिए उनकी जो हाइट थी वो वैसे डिफरेंट थी, लेकिन आपने स्टूल क्या दी थी, इक्वल हाइट के दे दिए, तो जो लंबा था वो फिर भी लंबा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, क्योंकि स्टूल्स ने क्या है बराबर कर दिया। ये इक्वालिटी है। जब इक्विटी की हम बात करते हैं तो जिसको जितनी जरूरत है ऊपर उठाने की, साथ लेके आने की, उसको उतना पे किया जाता है। जो कम हाइट का है उसको ज्यादा हाइट का स्टूल दिया जाएगा, जो बहुत ज्यादा हाइट का उसको कम हाइट का स्टूल दिया जाएगा, ताकि क्या है इक्विटी आ जाए, राइट। तो बहुत ही लेमन से एक एग्जांपल था, बट समझ के चलेगा इक्वालिटी एंड इक्विटी दीज आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, और इसमें से एक जो है ज्यादा समानता समाज में लेकर आती है। ठीक बात है। तो देखिए महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को क्या है इससे बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। सचिन तेंदुलकर जो है उनकी तरफ से एक ट्वीट करके इस न्यूज को वेलकम किया गया है। मिताली राज, इनको आप जानते ही होंगे, इनकी तरफ से देखिए ट्वीट करके इस चीज को सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें इस इक्विटी के, इस पैरिटी के, तो इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पे पैरिटी, शटलर स्मैश इट लॉन्ग एगो, यानी कि बैडमिंटन वाले गेम की अगर हम बात करें तो बहुत पहले ही वहाँ पे इस तरह की चीजें हो चुकी थी। इसके अलावा देखिए जुलाई 2022 की ही न्यूज है कि न्यूजीलैंड में जो मेल और फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको इक्वल पे मिलेगी, यानी कि ये जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की बात ही नहीं थी, सिर्फ इंडिया या बांग्लादेश जैसी कंट्रीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। न्यूजीलैंड में भी देखिए जुलाई 2020 तक जेंडर पे गैप था, और अब जाके वहां पे भी एक हिस्टोरिक कदम उठाया गया जहां पे इक्वल पेमेंट को लेकर बात की गई है। ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो वो एक दिन में नहीं आता, इट्स नॉट अ वन डे और वन नाइट स्टोरी, उसके पीछे एक इतिहास होता है। तो कुछ हम उन महिलाओं के नाम जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस चीज को लेके देखिए काम किया है। जैसे यहाँ पे देखिए बिली जेन किंग, जिन्होंने 1973 में शुरू होने वाला जो टेनिस टूर्नामेंट था उसमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन मिले, इस तरह के आंदोलन का नेतृत्व किया था, और ये उन्होंने 1973 में किया था। भारत का भी बहुत शानदार एग्जाम्पल हमारे पास है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी जो कि दीपिका पल्लिकन थी, उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान पुरस्कारों पर सवाल उठाया, और 2015 में स्क्वैश नेशनल में खेलने से उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये कहकर कि जब तक आप इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे तब तक जो है इस तरह से पार्टिसिपेशन करना मेरे जो है उसूलों के खिलाफ है। एक न्यूज थी जहाँ पे यहाँ पे प्रोटेस्टिंग अनइक्वल पे इन स्पोर्ट्स इन इंडिया सेज स्क्वैश प्रो दीपिका पल्लिकन एज शी गिव्स नेशनल्स अ मिस। उस टाइम पे ये जो है न्यूज की हाईलाइट बनी थी। इसके अलावा भी देखिए 2019 का एक एग्जाम्पल है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय महिला टीम थी, यूएस सॉकर फेडरेशन के खिलाफ उन्होंने लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कर दिया था। इसके अलावा नॉर्वेजियन जो सॉकर खिलाड़ी थी एडा हेगबर्ग, उन्होंने भी 2019 में इस तरह का एक आप कह सकते हैं करेजियस स्टेप उठाया था, जब उन्होंने लिंग वेतन अंतर के विरोध में महिला विश्व कप नहीं खेलने का फैसला किया था। अगेन आप जो है यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन देख सकते हैं, व्हाई एडा हेगबर्ग द बेस्ट प्लेयर इन सोशल स्किपिंग द वर्ल्ड कप। ये 2019 जून की न्यूज़ है। तो देखिए इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिखाए हैं जो दिखाते हैं कि 1973 से लेके 2019 2022 लगातार जो है महिला खिलाड़ियों की तरफ से इस बात को लेकर प्रयास किए जा रहे थे, आवाज उठाई जा रही थी कि स्पोर्ट्समैनशिप ये कहती है कि अपने विरोधी को भी अपने बराबर समझो। तो यहाँ पे फिर जेंडर को लेकर तो इक्वालिटी आनी ही चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप के जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत हाई वैल्यूज होते हैं, और उन हाई वैल्यूज की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, और इसके लिए हमें जेंडर को भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए अगर हम इक्वल गेम्स की बात यहाँ पर कर रहे थे। आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर शायद ये जेंडर पे गैप मतलब इतना बड़ा इश्यू नहीं था, लेकिन देखिए एक अध्ययन ये कहता है कि जो एथलीट्स है उस एथलीट्स में सबसे खराब लिंग वेतन अंतराल है।
औसत महिला एथलीट देखिए $15,000 कमाती है, जबकि पुरुष एथलीट औसत $38,000 कमाते हैं। ये एक एवरेज उन्होंने निकाला है और आप देख सकते हैं डबल, मोर देन 50% का गैप जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे देखिए अलग अलग जो लीग और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं जो है फीस को निर्धारित करने के, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया एक अमेरिकन स्पोर्ट्स शोज था जिसमें बेसिकली रियलिटी आपको देखने मिलेगी। जैसे बास्केटबॉल की अगर हम बात करें तो एक जो पुरुष था उनको जहाँ करीब 8 लाख मिलते थे, वहीं महिला को केवल $75,000 मिलते थे। इसी तरह गोल्फ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, सोकर हो, सॉफ्टबॉल हो। टेनिस की बात करें तो अगेन यहाँ पे देखिए 3,35,000 जो है एक पुरुष खिलाड़ी को मिलते थे, जबकि महिला को 2,83,000 मिलते थे। यानी कि गैप तो है, इट्स अ रियलिटी, वी हैव टू फेस इट एंड जस्ट हमें इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, हमें इसके बदलाव को भी लेकर काम करना है। इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि एक बहुत अच्छी केस स्टडी बनेगी आपके एग्जाम में जाने के लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडिया की क्या स्थितियां हैं, भारत में इस तरह के क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो जेंडर पैरिटी को लेकर बात करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा आर्टिकल 14, 16 और 39D था, इसके तहत समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को संवैधानिक लक्ष्य के रूप में मान्यता दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल होना चाहिए कि अगर समान काम हो रहा है तो उसके लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक बात है। संविधान का जो अनुच्छेद 39D है, जो हमारा DPSP में जो हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनकी बात करें तो ये समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक न्याय, एक सोशल जस्टिस को प्राप्त करने का जो है प्रयास करता है। जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है वो ये कहता है कि समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर इक्वल कंडीशंस हैं तो लोगों के साथ आप इक्वली ट्रीट करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ रीजनेबल चीजें भी सामने रखी है, यानी कि जब आप किसी का पे डिसाइड कर रहे हो तो सर्टेन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ आधारों की जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहचान की है जहां पर वेतन अंतराल उत्पन्न हो सकता है, जो कि जस्टिफाई है। कैसे? देखिए, शैक्षिक योग्यता को वेतन अंतराल के लिए एक वैध आधार जो है माना गया है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो मेहनताना है वो कम या ज्यादा है तो इट इज अ वैलिड रीजन, राइट। दूसरा उन्होंने ये कहा है, यदि समान पद भी है, मान लीजिए 2 मैनेजर हैं, दोनों की पोस्ट समान है, लेकिन उनके किए गए कार्यों की प्रकृति अलग है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की तुलना में विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के विस्तार में अंतर है। पोस्ट मैनेजर का ही है, बट एक मैनेजर की पोस्ट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, उनको ज्यादा ट्रस्टवर्दी काम दिए गए, उनके दायित्व ज्यादा हैं दूसरे के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर भी पेमेंट को लेकर गैप हो सकता है, भले यहाँ पे कहा जाए कि पोस्ट तो देखिए समान है। तो मैंने आपको बताया रीजनेबल चीजों को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि कर्तव्य और जिम्मेदारियां समान नहीं है, भले ही कार्य समान हो, भले आप वर्क जो है एक जैसा कर रहे हो, मान लीजिए कि 2 लोग हैं वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, दोनों का काम समान है कि उस कंस्ट्रक्शन की निगरानी करना है, लेकिन एक का काम ये भी है कि अगर उस कंस्ट्रक्शन में कोई लूप होल्स मिलते हैं तो वो कुछ रेगुलेटरी चेक्स वगैरह भी कर सकते हैं। कल को कोई जो अगर प्रॉब्लम उनको दिखती है तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ पनिश का काम या कुछ कंपनसेशन का काम भी वो कर सकते हैं। उनको एडिशनली अगर दायित्व मिला हुआ है तो भी यहाँ पर एक जेंडर को लेकर थोड़ा पेमेंट को लेकर गैप देखने को आपको मिल सकता है, जो कि जस्टिफाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमेशा इस तरह के फैसले सामने रखते हैं, जो सोसाइटी के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, उन्होंने ये माना है कि एक इक्वल पेमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल तो है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे एक गैप हो सकता है जो कि रीजनेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है, और क्योंकि इतनी बड़ी संस्था के द्वारा इतना वेलकमिंग एक स्टेप उठाया गया है तो आने वाली परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट ये टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये एक वेलकम सिंह न्यूज आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने समझा है, इनको चाहे तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, आपको ये आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।